थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम आरवाई मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और इस वक्त आना क्यों ज़रूरी था मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मैं थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन में मौजूद हूँ, जिसकी 2 बोगियों में अच्छे खासे टूरिस्ट आज थर का पूरा विजिट करके हम गए थे लास्ट 0 पॉइंट पर। और अब गोइंग बैक टू कराची, हमारे सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD फयाज शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैंने आपको पूरे वक्त में इनकी सिर्फ आपको फुटेज नजर आई होगी, या ये लोगों से कह रहे होंगे भाई आप बैठ जाएं, आप ये ना करें वो ना करें, तो ये तमाम एक्टिविटीज नजर आएंगी। लेकिन फाइनली हम इनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त दे दिया। हालांकि हम लोग बुरे तरीके से थके हुए, लेकिन उसके बावजूद फयाज साहब ये बताइए कि ये प्लानिंग जो इतनी बड़ी आप लोगों ने थर्ड डेजर्ट सफारी की है, थर से चलाई है, ये प्लानिंग कब से चल रही थी सर? और ये अचानक क्या हो गया कि आप हमें आखिर 0 पॉइंट तक ले गए और हमने वो भी देखा और बहुत मजा किया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं इस थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी में। ये आइडिया कंसीव हुआ था 1 साल पहले। आइडिया ये था कि एक तो थर की जो हिडन टूरिज्म पोटेंशियल है उसको उजागर किया जाए, दूसरा यहाँ की एक तो जहाँ से हम चले हैं कराची से छोर और उसके बाद खोखरापाद बॉर्डर 0 पॉइंट, पर्पस यही था कि लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट दी जाए टूरिज्म। इस बॉर्डर की सिग्निफिकेंस ये भी है कि पार्टीशन के बाद कई खानदान हजारों में इस बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया से पाकिस्तान आए। आज उनकी 3rd जनरेशन, 2nd या 3rd जनरेशन है
तो उनकी एक अटैचमेंट भी है, तो ये वो भी जहन में था। तब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आइडिया आया कि क्यों ना हम एक घर की सियाहत को फ़रोग़ दें, कराची की आवाम को एक मौका फराहम करें कि वो अपनी बिजी लाइफ में से वीकेंड्स के ऊपर एक ऐसी जगह जाएं जहां जो पूरे बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है। ये रेगिस्तान भी है, ये ग्रीन भी है, यहाँ के लोगों का रहना सहना मुख्तलिफ है, इनका ज़रिया मुआश मुख्तलिफ है जो आम लोगों से होता है। ये अपने जो भी एक लो इनकम लाइफ है उसमें बहुत खुश गुजारते हैं। आप देखेंगे कि थरी का लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। इनके घर देखेंगे जिसको चौरा कहते हैं, वो तमाम अब ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए आवाम को हमने एक रास्ता दिखाया है। तो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी, हमें पूरा 1 साल लगा इसमें, इसको डेवलप करने में। सर जरा वो बताएं कैसे डेवलप किया? मेरी आपकी बात हुई थी ना, जी हाँ, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। मैं चाहती हूँ कि वो मेहनत आप तक पहुँचे। हमारे लिए कह देना बहुत आसान है कि सिंध हुकूमत ने एक ट्रेन चला दी। भैया एक ट्रेन चलाने के लिए सालों की मेहनत दरकार होती है, एक बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है। वो क्या मुश्किलात हैं जिससे फयाज साहब और उनकी टीम गुजरी और कितनी मेहनत की, ये फयाज साहब खुद बताएंगे, मैं नहीं कह रही। मेहरबानी आपके कमेंट्स की। देखिए, रेलवे, पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास नहीं है। ये एक इदारा है जो फेडरल के अंदर काम करता है, एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी कुछ अपनी मुश्किलात भी है। हम जब बात कर रहे हैं ट्रेन सफारी की, जिसका मतलब है कि हमने कुछ लोगों को, पैसेंजर्स को ट्रेन पे सफ़र करवा के टूरिस्ट पॉइंट पे लेके आना है। इसका मतलब है कि हमें वो सर्विस भी प्रोवाइड करनी है जो हमारा पैसेंजर हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल यूँ था कि मुसलसल हम राब्ते में रहे, कुछ कॉस्ट भी ज़्यादा थी इसकी, और फिर जो थर का जिस एरिया में हम गए थे वो हमारे इदारों के कंट्रोल में है। फिर इंडिया के बॉर्डर के साथ होते हुए तो सेंसिटिविटी भी है उसकी, तो वहाँ से अदर साइड की भी परमिशन की ज़रूरत होती है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जब ये सारी टीम जमा हुई, हुकूमत सिंध और इदारे और फिर रेलवेज़, तो ये फिर मुमकिन हो सकता। अगेन कॉस्ट मेजर कंपोनेंट होता है कि अगर मैं किसी पैसेंजर को कहूँ कि आपने इसके ऊपर एक अमाउंट देना है और वो उसकी पहुँच से दूर हो, तो मैं शायद अट्रैक्ट ना कर सकूँ। अब प्रोडक्ट भी देनी है, इकोनॉमिकल भी होए और कंफर्टेबल भी होए। अब इस कम्बिनेशन को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया हमें, बट आज आप देखें कि हमने बिजनेस क्लास के 2 बोगी लिए हैं जी। हमने डाइनिंग कार जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी इसके साथ अटैच किया है। इसके साथ ऑन बोर्ड कैटरिंग का भी एक बंदोबस्त किया, और जो मुझे अभी तक फीडबैक मिला है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फूड सर्विस लोगों को दी गई है। जी, फूड सर्विस बहुत अब ये कॉम्बिनेशन बनाना, फिर 100 लोगों की तकरीबन जिम्मेदारी लेना, फिर उनको एक ऐसे एरिया में लेके जाना जो नो गो एरिया है और कंट्रोल्ड एरिया है। बट शुक्र है कि तमाम लोगों की टीम वर्क के बाद हमने अपना कराची से कल सफ़र शुरू किया। हमारे साथ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने इसमें हमारे साथ सफ़र भी किया। तो आप ये देखेंगे सपोर्ट कितनी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद हमने जब हैदराबाद मेरे पास आए तो हमारा किस तरह इस्तकबाल किया गया। छोर पे बहुत अच्छा हुआ। छोर पे सर ये क्या सीन था? इतनी ज्यादा थर्री थे, नंगे पैरों भी बताएं तो सही वो क्या था? मैडम अब ये देखें, ये कम्युनिटी का आपस में मिलाप है। मैं से कहूँगा कराची के लोग, हैदराबाद के लोग जो में भी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेसमैन हैं, वेल्दी हैं, वेल ऑफ हैं, और यहाँ के वो मकामी लोग जो यकीनन गरीब तो हैं मगर बहुत खुशहाल हैं, वो खुश दिल भी हैं, खुले दिल के भी हैं। वो आपको वेलकम करने के लिए आए। तकरीबन 2000 बंदा इकट्ठा हो गया वहाँ पे, सिर्फ ये देखने के लिए एक ट्रेन है जिसके ऊपर कुछ इस इलाके के नहीं, कराची या हैदराबाद या बाकी इलाके के लोग आए हैं और वो आपके साथ वेलकम कर रहे थे, आपको देखना चाह रहे थे। उनका ये भी एक शौक बढ़ा कि यहाँ पे भी लोग आ सकते हैं, सियाहत के लिए आ सकते हैं। मे भी बाकी लोग कारोबार के लिए आते हों या किसी और वक्त, बट सियाहत के लिए लोग आ रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। अब ये कम्युनिटीज का आपस में मिलाप था जो एजेंट से एक सस्टेनेबल टूरिज्म था। अब ये आने वाले वक्तों में यहाँ के लोकल बच्चे, बच्चियाँ, मर्द, औरतें इस सियाहती एक्टिविटी में शामिल होंगे। वो आपके लिए खाने बनाएंगे, वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए चाय, लस्सी, व्हाटएवर। हमने एक इकोनॉमिक
एक्टिविटी जनरेट कर दिया टूरिज्म के थ्रू। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने पहले फिजिबिलिटी बनाई, इसके बाद इसकी हमने मार्केटिंग की और इसको हमने कल एग्जीक्यूट किया। ये 3 हिस्सों से गुजरा, इसमें एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही। अब वो हमारे पास जो रिस्पांस आया है तो आने वाले वक्त में हम इसको हर हफ्ते चलाएंगे इंशाल्लाह। ये पैसेंजर हमारे साथ आएंगे, इसी तरह छोड़ के वेलकम होगा। इसी तरह यहाँ का मकामी आदमी आपके लिए कोई खाने बनाएगा, कोई म्यूजिक देगा, कोई परफॉर्म करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट। हम वो एक कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस विजिटर को भी दे रहे हैं। नेक्स्ट छोर से जब आप आगे गए तो आपने देखा कि इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। या आप एग्जैक्टली इंडियन बॉर्डर पे खड़े हुए थे, 6 इंच की लाइन थी जिसको आपने कोशिश भी क्रॉस करने की, बल्कि आप ही ने मुझे कहा था कि बिना पैर रखे। और तो इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्साइटमेंट, और ये आपको एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दे रहा है। कल आप वापस अभी हम इंशाल्लाह कराची की तरफ रवाना दवा हैं, शाम तक हमारा पहुंचने का प्रोग्राम है। जब आप अपने अपने घरों को जाएंगे, दोस्तों के पास जाएंगे, फैमिलीज में जाएंगे, इवन आप अपने काम पे जाएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम इस प्रोडक्ट, इस पार्कर की ब्यूटी को मेरा ख्याल है अवाम के सामने पेश कर चुके हैं। प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, इस प्रोडक्ट को मार्केट करना है फर्दर। तो उसको मार्केट करने के लिए हमने अपना कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी रखे हुए हैं, हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन सेल हो रही है। कोशिश हमारी ये है रवीना, ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट वीक भी चला लूँ। तो कोशिश मेरी ये होगी आप लोगों की हेल्प से, मीडिया की हेल्प से, तमाम लोगों की हेल्प से और बुखारी ट्रेवल्स के भी सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि इस कमिंग वीक पे मैं एक और अटेम्प्ट करूँ। ठीक है, मैं इसी तरह लोगों को लेके आऊँ तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इदारों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये मैसेज जाएगा कि फिर हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी लेके आएंगे, उनको भी अकोमोडेट कर सकते हैं, उनको इस जगह एक्सेस करवा सकते हैं, उनको यहाँ के लोगों से मिलवा सकते हैं। जी हाँ, तो आने वाले वक्त में पार्कर को मैं फोर्सी करता हूँ वन ऑफ दी फेवरेट टूरिस्ट रीजन, जो आपको नेचर भी दे रहा है, वो आपको एडवेंचर भी दे रहा है, वो आपको यहाँ की लोकल कम्युनिटी का रहन सहन भी दिखा रहा है और ये सर्दियों का एडवेंचर है। ये विंटर में ब्लूम करता है, शुड यूज द वर्ड। तो उस ब्लूम को एंजॉय करें, उस ब्लूम को एक्सपीरियंस करें और इस यहाँ के आवाम को देखें वो कितनी मेहनती है। हम कराची में अपनी बिजी लाइफ में चलते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कि लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा। आपने देख लिया, दो दिन तो निकाल ही सकते। सर कितने लोग आए थे टोटल ऑफिशियली इस ट्रैवल जर्नी में?
मैम क्योंकि ये टेस्ट रन था तो हमने मुख्तलिफ लोगों को एक्सपीरियंस कराने चाहते थे। किन किन सेक्टर से तो आपने हमने कोशिश किया कि ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, बिजनेसमैन, मीडिया मैन, सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन, कुछ फॉरेन हमारे पाकिस्तानी हैं, कुछ एकेडमिक है। हमने IBA को इनवाइट किया, हमने कराची यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया, फिर कुछ प्रेस क्लब हैदराबाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद। तो हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन दिया ताकि हर एक का देखें आपकी परसेप्शन दूसरे की हर एक की डिफरेंट होती है। एक ही चीज को हर कोई डिफरेंट एंगल से देखता है। बिजनेसमैन देखेगा कि यहाँ पे बिजनेस कैसे हो सकता है, यहाँ की कौन कौन सी लोकल प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज कर सकता हूँ। जिससे मुझे बताया गया कि लाइव स्टॉक, यहाँ के जो जानवर, बकरियाँ, भेड़, ये सस्ती और हेल्दी हैं। यहाँ पे पोल्ट्री प्रोडक्ट अच्छी है, यहाँ का दूध नेचुरल है, यहाँ पे हनी वो बता रहे हैं बड़ी क्लास की और नेचुरल है, क्योंकि ये वाइल्ड एरिया है। तो उसका तब यहाँ पे यकीनन आवाम ऑर्डर करेगी, आवाम परचेज करेगी, वहाँ से सेल होगा। तो ये जो बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी तो सियाहत के साथ साथ कारोबार, और एंड रिजल्ट क्या होगा, कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन भी आएगी, हर चीज होगी। सर देखिए हमारे आने से, यानी देखिए जब शहर के लोग विलेजेस की तरफ आते हैं ना तो तब्दीली का आगाज उसी वक्त से हो जाता है, क्योंकि वो जब आते हैं अपनी बोदोबाश के साथ आते हैं, अपने रिवायात के साथ आते हैं, अपने रखरखाव के साथ आते हैं। फयाज साहब, विशिंग यू गुड लक, आपने बहुत अहम काम किया। फयाज साहब, जब से मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ है, मैंने पहला विजिट आपको दिखाया था जिसमें मैं बैतुल सकून के लोगों को उनके साथ गई थी जो ओल्ड एज होम के लोग हैं, और वो बहुत ही कोई एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही जबरदस्त था। उसकी आपने पूरी एक ट्रैवल जर्नी देखी थी। फयाज साहब, आपने बहुत एफर्ट की है, बहुत मेहनत की है। देखिए कोई भी चीज चाहे वो पाकिस्तान में शुरू हो या पाकिस्तान से बाहर शुरू की जाए, याद रखिएगा टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म जो होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे एक्सप्लोरर, टूरिस्ट, मीडिया पर्सन ही उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि कोई भी चीज़, जब आप अपने घर को भी सजाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह से एक इनिशिएट लिया गया है, थर की जानिब ट्रेन का आगाज किया गया है। इसकी अहमियत को समझें कि आप ऑल द वे कराची से छोर तक और फिर 0 पॉइंट तक जा रहे हैं। अब जब एक दफा आएंगे ना, मैं आपसे कहती हूँ कि आपके दिल में एक और आवक उठेगी कि मैं नेक्स्ट कब आऊँ। मेरे दिल में उठ चुकी है ये। मैं आपको कंक्लूड करने के लिए कह सकता हूँ कि इस एक्सपीरियंस के बाद आने वाले वक्त में, जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का स्लोगन है, थर बदलेगा पाकिस्तान, थर बदलेगा पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह सियाहत में भी थर ने लीड लेनी है। यहाँ पे अभी हम अनकरीब कुछ मैं बाइकर्स का ग्रुप भी लेके आया हूँ जिन्होंने अपना होमवर्क किया है। तो हम अनकरीब यहाँ एक बाइक रैली करवाने जा रहे हैं, ऑफ रोड बाइक रैली। वो हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले वक्त में कि जो वो सा स्लॉट मिलता है। उसके बाद फिर हमारी यहाँ जीप रैली का भी नगर पार्कर के एरिया में प्लान है। तो पर्पस ये है कि यहाँ इतनी एक्टिविटी जनरेट करें कि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़े और फिर पूरे पाकिस्तान से और बाहर मुल्कों से भी सयाह इसी वजह से आए। कोई एडवेंचर के लिए आएगा, कोई यहाँ के लर्निंग के लिए आएगा और कोई नेचर वॉच के लिए आएगा। जब लोग ज्यादा आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा तो यकीनन यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है ना, जब उसमें पोटेंशियल देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो आने वाले वक्त में ये साइकिल जो है थ्रू टूरिज्म बढ़ेगा। आने वाले वक्त आपको डिफरेंट नजर आएगा। RY मीडिया टॉक से हमें इजाजत दीजिए। फयाज साहब के साथ अब मैं दोपहर का खाना खाऊंगी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पका है, उसकी मैंने आपको दिखा भी दिया है फुटेज कि अभी ये पक रहा है किचन में, आपको सब दिखाएंगे। फयाज साहब आपके लिए बहुत दुआएं, डिपार्टमेंट के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब भी बहुत इस वक्त होपफुल है और पूरी टीम काम कर रही है जनाब। मैं आपको ये तमाम जर्नी इसी तरह से दिखाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि डिपार्टमेंट किस तरह से किसी भी सिटी का, किसी भी सूबे का काम करता है और हम अपना हिस्सा उसमें कैसे डाल सकते हैं। मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ इसमें क्योंकि फयाज साहब ने मुझे मौका दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अगली वो जो शुरू हो रही है ना, वो मिस नहीं करनी है आपने, उसके अनाउंसमेंट फिर अगली ट्रैवल व्लॉग में होगी। अल्लाह हाफिज।